स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है दी एंड। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है, इसका नाम वेरोना होता है। आज सुबह से ही इसका दिन जो है वह काफ़ी अजीब सा जा रहा है, मतलब खराब। आज ड्राइवर भी लेट आया होता है और ऑफिस के रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होता है। कार के रेडियो से हमें न्यूज़ से पता चलता है कि शहर में कुछ अजीब से क्रीचर घूम रहे हैं जो कि लोगों को मार पीट रहे हैं। अब वेरोना इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, उसको लगता है कि कोई मजाक किया जा रहा है और वो रेडियो को बंद करवा देता है। थोड़ी देर बाद ये ऑफिस पहुंचता है। आज इसकी कोई खास मीटिंग होने वाली है। यहाँ से ये एलिवेटर में घुस जाता है। यह एलिवेटर यानी कि लिफ्ट के अंदर इसको इसकी कोवर्कर मार्ता मिलती है। वेरोना इसको किस करने की कोशिश करने लग जाता है, ये मना करती है और यहाँ में पता चलता है कि ये दोनों का अफेयर चल रहा था ऑफिस में। पर अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं क्योंकि वेरोना की शादी 5 साल पहले ही हो चुकी है और मार्ता की अब शादी जस्ट होने ही वाली है। यहाँ पर मार्ता जब इसको रिजेक्ट करती है तो ये सह नहीं पाता और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। बट मार्ता इसकी गलत चीज पकड़ लेती है और इसको दर्द होने लगता है और इस तरह वो यहाँ से बचकर चली जाती है। पर वेरोना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको ऐसी लड़कियां काफी पसंद होती है। वो मुस्कुरा रहा होता है और फिर लिफ्ट को बंद करके अपने फ्लोर का नंबर दबाता है। वो अपने फ्लोर के लिए ऊपर जा ही रहा होता है। इसकी वाइफ कॉल करती है जहाँ से पता चलता है कि रोड को ब्लॉक कर दिया गया, पूरे शहर को जाम कर दिया गया है और सब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। फिर इसकी वाइफ इसको कहती है कि जब तुम घर आना तो दूध लेकर आना। अब ये सुनकर भड़क जाता है, कहता है मैं मीटिंग में आऊँ, तुझे दूध की पड़ी, फोन काट दे। जब बदतमीजी से बात करने के बाद फोन जैसे ही रखता है वैसे ही लिफ्ट बंद हो जाती है। वेरोना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये जो लिफ्ट है वो पिछले मंथ भी ऐसे ही बंद हो चुकी है एक बार। अब ये यहाँ पर पैनिक हो जाता है थोड़ी देर में। फिर इमरजेंसी बटन दबाता है, वहां से चेक करके बताया जाता है कि पावर में प्रॉब्लम आ गई है। अब कोई इसको फिक्स करने के लिए गया हुआ है और यहाँ इसे बार बार कॉल आ रही है इसके क्लाइंट की, जो कि इसका वेट कर रहे होते हैं मीटिंग के लिए। अब यहीं पर बाहर इसको तभी चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है। ये हेल्प के लिए चिल्लाता है फिर, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर ये उस टेक्नीशियन को कॉल करता है जो कि इसकी लिफ्ट बना रहा होता है और फिर उसके ऊपर चिल्लाता है कि जल्दी फिक्स करते वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तभी उस टेक्नीशियन पर कोई अटैक कर देता है। अब यहाँ से ये और पैनिक होने लगता है। ये खुद गेट खोलने की सोचता है, काफ़ी ताकत लगा के पहले डोर को ओपन कर देता है और दूसरा जब डोर ओपन कर रहा होता है तो थोड़ा सा ओपन होता है वो, बट पूरा नहीं हो पाता है। लिफ्ट जो है बिल्कुल 7th फ्लोर पर आकर ही अटकी है, जस्ट थोड़ी सी नीचे होती है। अब ये चिल्ला रहा होता है, निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बट गैप बहुत ही कम है, उसके अंदर से कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं निकल सकता। ये पैनिक होकर सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि पुलिस को बुलाओ। वो बताती है कि सारे जो फोन लाइन है बाहर के वो बंद कर दिए गए हैं। ये बाहर ट्रैफिक भी बंद हो चुका है तो कोई आ भी नहीं सकता है क्योंकि बाहर काफी खून खराबा का माहौल बना हुआ है। इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है बाहर। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर का माहौल क्या है। कुछ देर बाद जब ये फोन में न्यूज देखता है जहाँ से इसको पता चलता है कि बाहर सच में खून खराबा किया जा रहा है, तभी बाहर ये लोगों को भागते हुए देखता है। यहीं पर मार्ता आकर लिफ्ट के सामने इसका मुंह पर धड़ाम से गिरती है और ये हेल्प मांग रही होती है इससे, पर उसे एक चीज खींच कर अपनी तरफ लेकर चली जाती है। ये उसको बचाने की कोशिश करता है बट नहीं बचा पाता है। अब ये डरा हुआ है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, इसलिए ये डोर को बाहर झांकता है। तभी इस पे 2 ज़ोंबी अटैक कर देते हैं और इसके तो होश उड़ जाते हैं ज़ोंबीज को देखकर। ज़ोंबीज इसको काफी पकड़ने की कोशिश करते हैं पर हार मानकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये टेक्नीशियन को कॉल करता है पर अब वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है और जिसे कॉल लगती है उस पर भी ज़ोंबीज अटैक कर दे रहे होते हैं। तभी एक ज़ोंबीज इसका गला पकड़ लेता है। वहीं से एक रोड उठाकर ये ज़ोंबीज को मारने पीटने लग जाता है। इस पर पूरा ब्लड लग गया होता है और ये अपने बैग से बोतल निकाल कर अपना मुंह साफ करता है और फिर मरे हुए ज़ोंबी को साइड में करता है। लिफ्ट में अब ज़ोंबी का ब्लड फैलने लग गया, इसलिए ये अपने बैग से पेपर निकालकर उसको कवर करता है। अब यहाँ पर इसकी सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है कि धीरे बोलो वरना ज़ोंबी आ जाएंगे। दोनों मिलकर अब कोशिश करने लगते हैं डोर को ओपन करने की और यहीं पर रोड जो है वो गिर जाता है जिससे शोर होता है बहुत तेज और ज़ोंबी इनकी तरफ भग कर आने लगते हैं। सेक्रेटरी यहाँ पर डर के मारे अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है बट गैप जैसा कि कम इसलिए आ नहीं पाती और इसको भागना पड़ता है और ज़ोंबीज वेरोना पर यहाँ अटैक कर देते हैं। पर सेक्रेटरी आकर उसे खत्म कर देती है और यहाँ पर ये दोनों हंसने लग जाते काफी तेज क्योंकि जो ये ज़ोंबी था जिन पर अटैक कर रहा था वो इनका बॉस था और ये अपने बॉस को मारकर बहुत ज्यादा खुश है दोनों। बाहर न्यूज से पता चलता है कि पूरी सिटी में ज़ोंबीज का कब्जा हो गया, मतलब अब बाहर निकलना मौत को दावत देने के बराबर है। और फिर ये अपनी वाइफ को कॉल करता है। बातों बातों में इसकी वाइफ पर भी हमला हो जाता है और इसकी वाइफ पर भी ज़ोंबी का अटैक हो ही गया तो ये रोने लग जाता है, कॉल कट हो चुकी है। तब यहाँ पर इसका एक कोवर्कर आता है और कहता है कि मुझे भी अंदर ले लो। वेरोना कहता है कि इम्पॉसिबल, कोई अंदर नहीं आ सकता, पर ये आदमी कोशिश करता है और इसी दौरान शोर हो जाता है और ज़ोंबीज फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। अब वेरोना बहुत परेशान है, वो ज़ोंबी को बुलाता है और उनका मजाक बनाता है क्योंकि ज़ोंबीज अंदर नहीं घुस सकते हैं तो वो इनको खूब चिढ़ाता है और परेशान करता है। तभी यहाँ इसकी दूसरी सेक्रेटरी सारा आ जाती है और उसके आते ही उस पर अटैक हो जाता है। वो ऑफिस के अंदर घुस जाती है और ज़ोंबी उसके पीछे पीछे घुस जाते हैं। वेरोना ज़ोंबीज पर चिल्लाता है, उनको अपनी वॉच फेंक कर मारता है कि वो यहाँ आ जाए, बट वो अंदर घुस जाते हैं और सारा को बहुत बेरहमी से मारते हैं। वेरोना अब न्यूज़ देख रहा होता है। एक लड़की बता रही है कि सिटी छोड़कर
भाग जाओगे जब अपनी जान बचानी है तो। तभी वेरोना पर एक ज़ोंबी अटैक कर देता है और किस्मत और ख़राब होती है इसकी कि लाइट भी चली जाती है और फिर बाहर आ जाता है कोई गन लेकर जो सभी को मार रहा होता है। ये है एक पुलिस ऑफिसर। या काफ़ी ज़ोंबीज को मारने के बाद ये डोर खोलने की कोशिश करता है पर ये खुलना इम्पॉसिबल है बिल्कुल ही, इसलिए ये वॉकी टॉकी देकर जनरेटर को ठीक करने चला जाता है और एक गन भी देता है इसको सेफ्टी के लिए। और फिर काफ़ी देर बीतने के बाद ऑफिसर पावर ऑन कर देता है। लिफ्ट की लाइट तो आ जाती है बट जो डोर है वो अभी भी नहीं खुल रहा होता है। देखने से पता चलता है कि डोर के अंदर कुछ फंस चुका है। ये निकालने की यहाँ पर कोशिश करने लग जाता है, तभी इस पर फिर अटैक हो जाता है और इस बार वेरोना गन उठाता है और सभी को शूट करने लग जाता है। और इतने शोर होने के बाद और भी ज़ोंबीज यहाँ पर आने लग जाते हैं। ये जल्दी ही वॉकी टॉकी से ऑफिसर को कॉल करके बताता है और सभी ज़ोंबीज को मार देता है। इसे दुख हो रहा है कि लोगों को खून करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि ये सब इसके साथ काम करने वाले थे। जो इसको मार रहा है ये वर्कर थे इसके साथ के। अब यहाँ पर ये चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि ये हार मान चुका है और ऑफिसर से अब इसकी बात भी नहीं हो रही है वॉकी टॉकी पर। अब ये खुद को मारने की कोशिश करने लगता है। उसे अपनी वाइफ की याद आ रही है, उसकी फोटो भी देख रहा होता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं ज़ोंबी मारते हुए। ये उन पर चिल्लाता है कि भाई सुन लो, पर कोई भी नहीं सुनता और वो लोग भाग जाते हैं इसको बिना बचाए। और अब रात भी हो गई है। अब इसका दिमाग बहुत ख़राब हो गया होता है। अब शूट करने वाला है खुद को बट तब इस पर एक ज़ोंबी अटैक कर देता है और यहाँ पर फिर से ये उसको निपटाने के बाद अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी ऊपर से लिफ्ट की आवाज़ आने लग जाती है और ये आवाज़ है ऑफिसर की। इसके अंदर एक जीने की उम्मीद जागती है। ऑफिसर यहाँ से लिफ्ट के ऊपर आ गया है। ये ऊपर से लिफ्ट को खोलता है अंदर से और फिर ये अंदर आ जाता है। फिर दोनों मिलकर ज़ोंबीज को मारते हैं और यहाँ पर फिर दोनों सिगरेट पीकर बातें करने लग जाते हैं। ऑफिसर को भी ज़ोंबी ने काट लिया है। ऑफिसर भी थोड़ी देर में ज़ोंबी बनने वाला है। इसके अंदर वायरस फैल रहा था बहुत तेजी से। दोनों फिर यहाँ पर अपनी मैरिज लाइफ शेयर करते हैं। ऑफिसर कहता है कि मैं सो रहा हूँ, मेरे सर में गोली मारना ताकि मैं ज़ोंबी बनने से पहले मर जाऊँ। वेरोना मना करता है। ऑफिसर खुद कोशिश करता है मारने की और जल्दी ही ज़ोंबी बन भी जाता है और इस पर अटैक करता है पर वेरोना इसको शूट करके मार देता है। अब ये आवाज़ सुन के बहुत से ज़ोंबीज आ जाते हैं। इसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी है इसलिए शॉटगन उठा के मारने लग जाता है और झटका लगता है जो शॉटगन का तो ये पीछे गिरता है, इसका सर टकराता है और ये बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद इसकी आंखें खुलती है। बाहर बहुत ही शांति होती है, सुबह भी हुई गई है। इसकी वाइफ की कॉल आती है इसको और ये खुश हो जाता है कि वो जिंदा है और वो बताती है कि मैं एक मिलिट्री कैंप में हूँ और सेफ हूँ। अब वेरोना फिर से मोटिवेट हो जाता है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए क्योंकि इसकी वाइफ अभी तक जिंदा है और डोर को फिर से खोलने की कोशिश करता है। जो ऊपर चीज फंसी हुई थी उसको निकाल कर डोर को खोलता है और वहां से फिर बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ज़ोंबीज का पूरा पहाड़ बन गया होता है। नीचे आने पर और भी इसको बहुत सारी बॉडीज मिलती है और रोड पर ये जाने लगता है। पूरा शहर खाली हो गया, चारों तरफ ज़ोंबीज की डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई इंसान नहीं है। पुल के ऊपर जाता है तो इसको एक ज़ोंबी दिखती है जिसके पास एक दूध की बोतल पड़ी होती है। ये उस बोतल को उठाता है, तभी इस पर ज़ोंबी अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं मिलिट्री वालों को जो कि उसको शूट कर देते हैं और यहाँ से फिर वेरोना हाथ हिलाता है और कहता है कि मैं सेफ हूँ। और इस तरह इसने अपनी वाइफ के लिए दूध भी खरीद लिया और अपनी जान भी बचा ली और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और भी ऐसी वीडियोस का, तब तक के लिए बाय।